सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, हम देख सकते क्या कि हर खुशी का बाद एक दुख होता है, एक परीक्षा आता है। और परीक्षा में हम जीत गया तो सब ठीक है, लेकिन वो परीक्षा में हम हार गया तो दुख में जाना पड़ता। आज तक हमारा ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ आराम से हो रहा है, सब कुछ खुशी से जा रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं है। हमारा जो ज़रूरत है सब कुछ प्रभु ने दे रहा है बोले तो कुछ हम नोटिस करना क्या कि एक परीक्षा आने वाला है, हम तैयार रहना चाहिए। हमारा बाइबल में देखा तो उत्पत्ति किताब में 2 अध्याय 16 वचन से 25 वचन तक हम जानकारी किया तो तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकते हैं, पर भलाई के बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये आज्ञा निकला। उसका पहले क्या किया प्रभु ने? हर पेड़ को, हर जानवर को और हर पक्षी को, हर कीड़ा को, हर जीव को आदम का पास लेके आया है। इसको कौन सा नाम रखेगा बोल के प्रभु ने आशा से, आसक्ति से इंतज़ार किया है। जो आदम नाम रखा हुआ है वो नाम रखा हुआ है, वो नाम उसको हो गया। परमेश्वर बहुत खुशी से देखा है, लेकिन वो नाम रखने के समय में जो तकलीफ़ जो हुआ, जो काम करने में जो नुकसान हुआ, वो समय में आदम को एक सहारा चाहिए, आदम को एक सहायता करने की इंसान चाहिए। ये सोच परमेश्वर ने किया, तो इसके लिए आदम को नींद से भर दिया, उसका कमर की पसली निकाल के और एक औरत को बनाया, एक स्त्री को बनाया। स्त्री को बनने का बाद क्या हुआ देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वहाँ सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसका संती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियाँ में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। अच्छी बात है, जो नाम रखने में आदम एक्सपर्ट बन गया। तो बाद में क्या हुआ? उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन से 3 वचन ध्यान कर किया तो जो खुशी का समय में, जो सब कुछ ठीक है समय में, मैं परमेश्वर के साथ सत्संबंध है मुझको, और मैं जो किया तो परमेश्वर बहुत खुशी से देख रहा है, सब कुछ ठीक है। वही समय में हम जानकारी करना क्या कि ध्यान से रहना, परीक्षा में पड़ जाएगा। तो वही समय में आया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे, और उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो मत खाना बोले तो
पूछा, कुछ न खाना बोल के बोला, क्या बोले तो वो ये बोलना, हाँ बोला ठीक है वो बोल। लेकिन इधर स्त्री क्या किया, और थोड़ा एक्स्ट्रा बात करवा दिया। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसका खाने और उसका छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में भी, हमारा हर दिन का दिन में भी कोई सवाल को वो सवाल की जवाब देना चाहिए और दूसरा इन्फॉर्मेशन मत देना। तो दिया तो परीक्षा में डाल जाएगा, परीक्षा में पकड़वाएगा। तो इधर देखा तो हव्वा को परीक्षा में डाल दिया सब। नहीं नहीं नहीं, कौन बोला ऐसा, ऐसा नहीं होते, तुम वो फल खाया तो तेरा आँख खोल होता है, तुम भी परमेश्वर जैसा हो सकते। देखो दुराशा आ गया। मेरे भाइयों बहनों, हमारा आत्मिक ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है बोलने के समय में हम ध्यानकारी करना क्या कि परीक्षा आने का समय है। किधर से आता पता नहीं है, कौन सा जगह से आता पता नहीं है, कौन सा मार्ग में आता पता नहीं है, कौन सा विषय में आता पता नहीं है, लेकिन परीक्षा आएगा। वो परीक्षा आने के समय में हम प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा अनुसार आगे जाना है। उसमें एक आज्ञा तोड़ दिया तो भी कम से कम सोच में भी तुम आज्ञा तोड़ दिया तो भी तुम पाप करना पड़ता है। इधर देखो, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष फल हम खा सकते हैं, पर जो विषय तो दे दिया है। इसलिए आदाम को उस सांप ने बोलता है, ऐसा किया नो कोई बात नहीं, तुम हराम से खा सकते, तेरा आँख खोलो थे बोल के। वो समय में वो लोग ऐसा करते, क्या करते, हव्वा जाएगा काटेगा वो फल, खाने के बाद उसका पति को भी खिला देते, पति को भी खिला देते। तो पति मना करना है ना, तो पति जो किया तो ध्यान देना है ना, वो नहीं किया। इसके लिए पहले स्त्री कुछ आज्ञा तोड़ देने में, कुछ समस्या लेके आने में उसको कुछ बलहीन हो सकते, लेकिन पति क्या करना, देखना, ध्यान से सोचना, हाँ ऐसा नहीं करना, ऐसा करना बोल के जो बात करना, ऐसा किया तो वो समस्या से पार हो सकते। इधर जो पत्नी दिया ये पति खा लिया, बाद में क्या हुआ, उसका आँख खोल हो गया, उसको पता चला वो नंगी बोल के, बाद में वो छुपा के रहने के लिए कोशिश किया, तब परमेश्वर को पता चला। बाद में परमेश्वर कितना शिक्षा दिया देखो 24 वचन में, इसलिए आदाम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदाम की वाटिका के पूर्व की और केरूब को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखो यहाँ कितना समस्या आया और कितना परेशानी, कितना समस्या बोले तो खाली आदम की वाटिका से बाहर भेज दिया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर वापस आ जाएगा क्या बोल के उसको एक ज्वाला में खड्गज्वाल को उधर रखवा दिया दरवाजा जैसे। तो हम जानकारी करना क्या कि एक बार पाप का साथ पकड़वाया तो पाप में गिर जाएगा, तो फिर वापस प्रभु के पास आने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए वो गिल्टी फीलिंग जो है वो आ जाता है बीच में। इतना कर दिया ना, मैं क्या जाऊँ, फिर कि मैं क्या करूँ, अभी जाएगा तो होता क्या, अरे यार छोड़ो, नाराज़, लालच और अविश्वास और अभद्रता, ये सब कुछ हो जाता है मेरे भाइयों बहनों। लेकिन इसके लिए परमेश्वर उसका एकलौते बेटा यीशु मसीह को भेजा है, वो दीवार को तोड़ के परमेश्वर को फिर
मिलने के लिए यीशु मसीह का नाम पर हम आगे जा सकते, परमेश्वर के पास जा सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कभी भी आज्ञा मत तोड़ना, प्रभु की इच्छा समझाना। हर समय में भी खुशी नहीं रहता है। खुशी है तो तुरंत तुम जानकारी करना क्या कि परीक्षा आएगा, वो परीक्षा में तुम खड़ा होना चाहिए, परीक्षा में प्रभु का सहारा लेना चाहिए, परीक्षा में यीशु मसीह का सहारा और यीशु मसीह का नाम पकड़ के हम आगे जाना चाहिए। नहीं है तो पाप का साथ पकड़वाएगा, पर प्रभु को दूर हो जाएगा, प्रभु के सामने को दूर हो जाएगा और समस्या में पड़ जाएगा और समस्या में मुश्किल की ज़िंदगी हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान देना क्या कि खुशी बात छोड़ो, लेकिन परीक्षा को तैयार रहो, परीक्षा में जीतने के लिए कोशिश करो और प्रभु का सहारा ले लो। चलो प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा है। यीशु मसीह आपको महिमा है। प्रभु, हमेशा खुशी नहीं रहता है, खुशी रहने के समय में हम तैयार रहना, जानकारी करना क्या कि पक्का परीक्षा आएगा, वो परीक्षा में मैं कभी भी नहीं गिर जाना है बोल के प्रभु का सहारा लेने के खड़ा होना चाहिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये परीक्षा को जीतने के लिए और परीक्षा से पार होने के लिए और प्रभु के नज़दीक होने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए अच्छी मौका दीजिए। प्रभु, आपका खुशी से भर दीजिए, शांति समाधान से भर दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमीन, आमीन, आमीन।